हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद अनुज। फ्रेंड्स, एसक्यूएल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है क्लॉजेस पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑपरेटर्स बताया था कि ऑपरेटर्स का यूज करके आप किसी टेबल से जो है किसी कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड को कैसे फेच करेंगे। तो आज के इस वीडियो में क्या कहते हैं, हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज, हैविंग क्लॉज और ग्रुप बाय क्लॉज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये मेरा जो वीडियो होता है वो प्रीवियस वीडियो का क्या होता है, कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से यहाँ पे बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने डेटाबेस बने हुए हैं, कुछ डिफॉल्ट डेटाबेस भी बने हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें जो है EMP जो है यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे EMP आता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यूज EMP लिख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटाबेस को चेंज कर दिया है। जरा इसके अंदर टेबल देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल बनी हुई है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे शो, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, टेबल्स ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, टेबल्स। तो यहाँ पे देखिए एक ही टेबल यहाँ पे बना हुआ है, एम्प्लॉय। इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, यहाँ पे DSC कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय लिख दिया। यानी हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये किस टाइप का। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है। अब हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स को क्या करना है, इंसर्ट करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो चलिए रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, इंसर्ट, और यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, टेबल का नेम लिख देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, वैल्यूज दे देते हैं। क्या दे देते हैं, वैल्यूज। तो चलिए सबसे पहले वाली रो हम लोग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आईडी आ जाएगा, कॉमा, पहले वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे सेकंड में आ जाइए यहाँ पे, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एज आएगा। तो हमने यहाँ पे एज 24 ले लिया। फिर कॉमा हम लोगों ने सिटी यहाँ पे क्या दे दिया, जयपुर दे दिया। क्या दे दिया, जयपुर। अब यहाँ पे आते हैं 25,000, यहाँ पे हम लोग इसकी सैलरी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब आते हैं हम लोग सेकंड रो को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, कॉमा, नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिया लिख देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिया लिख दिया। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, एज पे आ जाते हैं। तो एज हमने यहाँ पे 22 लिख दिया, कॉमा, यहाँ पे हम लोग यहाँ से आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, उदयपुर लिख देंगे, उदयपुर लिख देंगे यहाँ पे, कॉमा, यहाँ पे आ जाते हैं 30,000, यहाँ पे 30,000। फिर यहाँ पे आ जाओ, कॉमा, यहाँ पे आ जाओ। फिर हम लोग थर्ड रो क्रिएट करते हैं, 3। अब इसकी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जिया लिख देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, एज इसकी कितनी ले लेंगे, 23 ले लेते हैं। फिर कॉमा लगा के हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सिटी ले लेते हैं। सिटी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे न्यू दिल्ली ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, न्यू दिल्ली ले लिया। ये न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली ले लिया। सैलरी इसकी कितनी दे देते हैं, यहाँ पे 45,000 दे देते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद आते हैं, फोर्थ रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ रो, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या दे देते हैं, टिया दे देते हैं। सिंगल कोट पे हम लोगों ने क्या लिखा, टिया लिख दिया। एज इसकी क्या ले लेंगे, 21। सिटी इसका क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देहरादून ले लेते हैं, देहरादून। और यहाँ पे सैलरी इसकी कितनी ले लेते हैं, 25,000 ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आते हैं, फिर हम लोगों ने 5 रिकॉर्ड यानी 5th रो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, कॉमा, लास्ट में नाम क्या आ जाएगा, सिंगल कोट में क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रिया लिखते हैं। फिर यहाँ पे इसकी एज कितनी आ जाएगी, 25। और फिर कॉमा देके यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, अहमदाबाद दे देते हैं, अहमदाबाद। सैलरी इसकी कितनी दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग 35,000 यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे ये हमने क्रिएट कर लिया। जैसे हम लोग एंटर मारेंगे, यहाँ पे देखिए 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, क्रिएट हो चुके हैं। जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या चला है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेबल का नाम लिख देंगे। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से कुछ टेबल बनके यहाँ पे आया हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहला जो क्लॉज पढ़ेंगे वो ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ेंगे। तो आपको फ्रेंड्स, आपको हम क्लियरली बता दें, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज रिकॉर्ड को सॉर्टिंग करने के लिए, सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू या वाइवा में पूछा जा रहा है कि आप किसी डेटाबेस में, किसी टेबल में, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, तो हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज का हम लोग यूज करेंगे। तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को कर सकते हैं, यानी या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, सॉर्टिंग को परफॉर्म करते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हम लोग फ्रॉम एम्प्लॉय लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एम्प्लॉय लिख दिया। और ऑर्डर बाय में हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं,
हम लोग ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नेम के अकॉर्डिंग। जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो चुकी है, सॉर्टिंग हो चुकी है। तो देखिए डिक्शनरी में देखिए सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा आता है, जे आता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जे के बाद देखिए कोई गैप है यहाँ पे, फिर पी आ गया, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया, फिर टी आ गया। ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। अल्फाबेट के हिसाब से देखिए तो जे के एल एम एन ओ पी, जे के बाद क्या आ रहा है, पी आ रहा है, पी क्यू आर, आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टी आ रहा है। यानी इस कॉलम के अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया है, सॉर्टिंग कर दिया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, यहां पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय नेम। लेकिन यहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, DESC। वहां पे हमें जब जो डिफॉल्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो आपको वहां पे मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने इससे यहाँ पे क्या लिख दिया, DESC लिख दिया। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में हो जाएगा। यानी सबसे बाद वाला लेटर क्या आएगा, पहले आ जाएगा, और सबसे पहला वाला लेटर क्या आएगा, सबसे बाद में आएगा। तो देखिए यहाँ पे टी सबसे लास्ट में आ रहा था, पहले आ गया, फिर एस आ गया, फिर आर आ गया, फिर पी आ गया, फिर लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे जे आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप जो है सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को सॉर्ट कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब अगले जो है क्लॉज की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप क्या होता है, मतलब ग्रुपिंग कर देना। जैसे सिमिलर वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी कॉलम में अगर सिमिलर वैल्यूज है तो उनका ग्रुप क्रिएट कर देना। मान लीजिए हमारे पास दो सिटी है, लखनऊ और कानपुर। तो आप क्या कर सकते हैं, लखनऊ वाले रिकॉर्ड को अलग ग्रुप कर सकते हैं और कानपुर वाले रिकॉर्ड को अलग आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने क्रिएट टेबल लिखा है यहाँ से, और यहाँ पे इस टेबल का नाम मैं क्या दे देता हूँ, स्टूडेंट देता हूँ, या स्टूडेंट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम हो जाएगा आर, रोल नंबर हो जाएगा, INT हो जाएगा। प्राइमरी की मैं लगा लेता हूं, प्राइमरी की लगा लिया। उसके बाद एस नेम ले लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, वेयर केयर में हो जाएगा। और ये इसकी लेंथ कितनी दे देता हूं, 50 दे देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, कोर्स ऑप्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोर्स ऑप्ट का मतलब क्या है कि उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया, कोर्स ऑप्ट ही कर देते हैं यहाँ पे, कोर्स ऑप्ट, यानी उसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, ये भी क्या हो जाएगा, वेयर केयर में हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 50 कर देते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ पे अब कोई कॉलम है नहीं आगे, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेरी ओके हो चुकी है, टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसका स्कीमा देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्या करेंगे, DESC लिख लेते हैं और स्टूडेंट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ये टेबल क्रिएट होके आ गई है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग अब रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टूडेंट, ठीक। क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिखेंगे। हमको वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो पहली रो आ जाती है। जैसे पहली रो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, 1 कॉमा। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, अमित ले लेते हैं। यहाँ पे इसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, इसने कौन सा कोर्स, C++। देखिए दो ही कोर्स है हमारे पास में, एक तो हमारे पास पाइथन है, दूसरा हमारे पास में क्या है, C++ है। तो यहाँ पे C++ लिख लेंगे। फिर आते हैं सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेकंड में हम लोग करेंगे यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे सुमित ले लेते हैं। यहाँ से सुमित ले लिया, इसने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है, कॉमा देके यहाँ पे क्या कर देंगे, पाइथन कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने सेकंड रो क्रिएट कर लिया है। थर्ड रो में आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से दीपक कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे दीपक कर लिया, और दीपक क्या पढ़ता है यहाँ पे, पाइथन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाइथन लिख लेते हैं। यहाँ से पाइथन ले लेंगे, यहाँ से ये पाइथन ले लेंगे। यहाँ से ये हमने थर्ड रो क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद आते हैं फोर्थ रो पे आते हैं, कॉमा दे देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे रचना ले लेते हैं। ये रचना ले लेते हैं यहाँ से। ये क्या पढ़ रही है, यहाँ पे कोर्स ऑप्ट क्या है इनका, C++ ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे C++, ये भी हमने क्रिएट कर लिया। फिर आते हैं फिफ्थ रिकॉर्ड में आते हैं, यहाँ पे कॉमा देते हैं। यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, अनुज ले लेते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। ये क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनको हम लोग C++ दे देते हैं। यहाँ से ये C++, ये भी रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद कॉमा देके नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 6 में आ जाते हैं। यहाँ पे ये 6, रोल नंबर 6 है। नाम क्या है यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे फिरोज कर देते हैं। यहाँ पे फिरोज कर देंगे। यहाँ से ये क्या पढ़ते हैं, ये पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये पाइथन हो गया।
ये भी रिकॉर्ड आ गया। फिर हम लोग कॉमा देख के यहाँ पे लास्ट वाला रो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं 7 कॉमा, नाम क्या दे देते हैं यहाँ पे, सपना दे देते हैं। यहाँ पे क्या दे देंगे, सपना दे देते हैं। ये क्या पढ़ती हैं, ये C++ पढ़ती है यहाँ पे, तो हमने C++ लिख दिया यहाँ से। ये देखिए यहाँ से आ जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स क्या हो चुके हैं, इंसर्ट हो चुके हैं। जरा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या चला है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे क्या टेबल का नाम है, क्या है, स्टूडेंट है। सेमीकोलन प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए आ चुका है। तो ये रिकॉर्ड आ चुका है। अब हमको ग्रुप करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉलम है। हम लोग को क्या करना है, C++ है और यहाँ पे पाइथन है। तो हमको क्या करना है, C++ को अलग ग्रुप बनाना है और पाइथन का क्या करना है, अलग ग्रुप बनाना है। तो चलिए ये कैसे पॉसिबल होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल का नाम देंगे। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है। और यहाँ पे फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोर्स ऑप्ट लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम कोर्स, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा। सेलेक्ट, हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, कोर्स ऑप्ट को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट, ग्रुप किसका बनाना है, इस कॉलम का ग्रुप बनाना है, सेलेक्ट ऑप्ट, ठीक है, कोर्स ऑप्ट फ्रॉम किससे, यहां पे स्टूडेंट, ठीक। ग्रुप बाय यहां पे क्या करेंगे, GROUP, ग्रुप बाय किसका ग्रुप बनाना है, कोर्स ऑप्ट का। यहां पे किसका बनाएंगे, कोर्स ऑप्ट का। जैसे एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए ग्रुप बन गए। यहाँ पे तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले क्वेरी समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट यानी जिस कॉलम का आपको ग्रुप बनाना है, सेलेक्ट, इस वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, कोर्स ऑप्ट फ्रॉम किससे, इस टेबल का नाम देंगे ग्रुप बाय कोर्स नेम, कोर्स ऑप्ट, यानी कोर्स ऑप्ट यानी इस वाले कॉलम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दो ही यहाँ पे कोर्स है, C++ है, पाइथन है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, C++ आ रहा है, पाइथन आ रहा है, यानी C++ का ग्रुप कर दिया और पाइथन का यहाँ पे ग्रुप बना दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप ग्रुप बाय का यूज करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम में जो वैल्यूज हैं उनका ग्रुप बना सकते हैं। जो रिपीटेशन वैल्यू है उनका आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जिसमें जावा भी होता, ठीक है, जावा भी होता, तो क्या करता है, ये जावा का भी क्या बना देता, ग्रुप बना देता। यानी यहाँ पे क्या जाता है, C++ आ जाता, पाइथन आ जाता और क्या जाता, ग्रुप आ जाता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, हैविंग क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को शो करा लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर डेटाबेस कौन थे, शो डेटाबेसेस कर लेते हैं। यहाँ से डेटाबेसेस, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से ये देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, शो, ये देखिए हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो डेटाबेस यहाँ पे है। यहाँ पे जितने भी डेटाबेस क्रिएट है वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यूज पहले देख लेते हैं, यूज कर लेते हैं। यहाँ से किसको यूज करेंगे, हम लोग AMP को यूज कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आते हैं, देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टेबल बनी हुई है। शो टेबल्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए गेम नाम की टेबल एक यहाँ पे पहले से बनी हुई है, हम इसी को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। DESC हमने यहाँ पे क्या किया, गेम, यहाँ पे गेम लिखा और यहां से हमने एंटर कर दिया। यहाँ पे ये देखिए अभी ये क्या है, अभी जो है ये टेबल क्रिएट है लेकिन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो आते हैं रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू गेम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं। आते फर्स्ट रो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में 6 है, इसकी जो नेम है वो क्या है, वैभव है, वैभव है। कितना इसको इसने गेट किया है, 25। ये हमारी पहली रो क्रिएट हो गई, कॉमा लगाते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे आ जाते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। 7 में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुखबीर ले लेते हैं। यहाँ पे सुखबीर ले लेते हैं, ये सुखबीर, ये यहां से इसने कितना स्कोर गेट किया है, 50 का। यहाँ पे आते हैं, सेकंड रो प्रिपेयर हो गई। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे 7 के बाद में 8 आता है, यहाँ पे 8 में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, अयान ले लेंगे यहाँ से, और इसने कितना स्कोर गेट किया है हमारे पास में, 100। फिर यहाँ पे आते हैं, कॉमा लगाएंगे यहाँ से। फिर आते हैं 8 के बाद फिर 9 आ जाता है। 9 में क्या नाम है इसका, 9 में नाम है इसका नीरा। तो यहां पे हमने नीरा ले लिया। कितना स्कोर गेट किया इसने नीरा, यहां पे आ जाते हैं 30 इसने गेट किया है। फिर यहां पे आते हैं, फिर उसके बाद यहां पे आते हैं 9 के बाद में 10 आ जाता है। फिर इसके बाद यहां पे इसका नाम क्या है, जेम्स नाम है। इसने कितना गेट किया है, 40 गेट किया है यहाँ पे, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 10 के बाद में आ जाते हैं हम लोग 6 आ जाते हैं यहाँ पे, कॉमा, फिर से वैभव रिपीट हो रहा है, वैभव यहां से। फिर यहां पे आ जाते हैं, इसका स्कोर कितना है, 30 है, यहां पे लिखा, फिर कॉमा दिया।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर 7 लिख देते हैं, यहां से यहां पर आते हैं, यहां से यहां पे हमने क्या किया, सुखबीर लिख दिया, सुखबीर सुखबीर में आया तो यहाँ पे फिर से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, फिर कॉमा देते हैं, फिर उसके बाद 8 लिखते हैं, यहां से 8 लिख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे अयान ले लेते हैं, फिर से अयान, और फिर इसका स्कोर कितना है, यहाँ पे 20 है। यहां पे आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं 9 पे आ जाते हैं, और नाम क्या है इसका, नाम है हमारे पास में इसका भी नीरा, यहाँ पे नीरा, यहाँ पे कॉमा देके इसका स्कोर कितना है, 20 है। और यहाँ पे हमने क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, उसके बाद लास्ट रो क्रिएट करते हैं यहाँ पे किस नंबर से, 10 नंबर से, और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग ने क्या ले लिया, यहाँ से जेम्स ले लिया, क्या ले लिया, जेम्स, और यहाँ पे हमने इसका स्कोर कितना कर दिया, 20 कर दिया। इसको यहां से हम लोग करेंगे, यहां से और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट क्या लिखते हैं, ऑल लिखेंगे, यहां से सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम, और यहाँ पे गेम लिख देंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास में आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, हैविंग क्लॉज का यूज हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं यहां से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रुप बनाना है, और ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करना है, यानी नेम का एक ग्रुप बनाना है। तो देखिए यहाँ पे नेम क्या हो रहा है, जैसे वैभव है, ठीक है, वैभव का एक ग्रुप बन जाएगा, अयान का ग्रुप बन जाएगा, जेम्स का ग्रुप बन जाएगा, यानी इनका ग्रुप बना के इनके मार्क्स को क्या करना है, हमको ऐड करना है, क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट पी नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी नेम लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कॉमा हम लोग क्या लगाएंगे, पी नेम कॉमा सम, यहाँ पे सम लिखेंगे, हमको किसका सम करना है, यानी स्कोर का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्कोर लिखेंगे, पी स्कोर लिखेंगे, ठीक है। एक एलियास नेम बना लेते हैं, एज लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टोटल स्कोर लिख लेंगे, यहाँ पे ये एलियास नेम है, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम, इसको ना भी लिखे तब भी चल जाएगा, फ्रॉम गेम। उसके बाद ग्रुप बाय, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, प्लेयर नेम, यानी पी नेम के अकॉर्डिंग, यानी हम लोग क्या करेंगे, पी नेम का बनाएंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हैविंग लिखेंगे, यहां से हैविंग लिखा, और यहाँ पे सम, सम किसका चाहिए, पी स्कोर, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, पी स्कोर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 50। एंटर करते हैं, यहां से एंटर करने पे यहाँ पे ये देखिए आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, कंडीशन पहले समझिए, यहाँ पे सेलेक्ट पी नेम, यानी पी नेम यानी प्लेयर नेम का हमने ग्रुप बनाया। तो ग्रुप देखिए अयान का बनेगा, देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे क्या है, वैभव है, सुखबीर है, अयान नीरा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने ग्रुप बनाया किसका, अयान का, सुखबीर का, वैभव का। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट पी नेम, ग्रुप बना। सब हमको क्या करना है, इनका क्या करना है, सम करना है, यानी जो भी है इनका सम करेंगे स्कोर का, एज टोटल स्कोर। तो यहाँ पे देखिए एलियास नेम है, तो यहाँ पे ये कॉलम का नेम क्या आ रहा है, टोटल नेम आ रहा है यहाँ पे, फ्रॉम गेम, यानी यहाँ पे टेबल का नेम, ग्रुप बाय नेम। तो यानी हमने क्या किया है, यहाँ पे नेम को ग्रुप कर लिया है, हैविंग। अब ये हैविंग किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कंडीशन के बेसिस पे काम कर, जैसे वेयर क्लॉज काम करता था, यहाँ पे भी ये क्या करता है, ये ग्रुप बाय के साथ में क्या करता है, वर्क करता है। हैविंग सम, यानी जिसका सम, यानी ये जो ऐड करने पर, यानी जो कंडीशन लगी हुई है हैविंग सम, यानी ये जो क्या है, पी स्कोर जो सम है ग्रेटर देन जिसका 50 आ रहा है, उसको उसने क्या, देखिए इन दोनों के ये जो ग्रुप बना है, इनका जो स्कोर है क्या, वो 50 से क्या है, वो ज्यादा है। तो सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से देखिए सेलेक्ट पी नेम, यानी हमने पी नेम को सेलेक्ट किया, इसका ग्रुप बनाया। सबसे पहले ग्रुप बनाने के बाद इनका टोटल किया, ठीक है। ये एलियास नेम है, यानी इस कॉलम का नेम एक बना दिया। फ्रॉम गेम, यानी टेबल का नेम, ग्रुप बाय नेम, यानी नेम की हमने ग्रुपिंग की, और हमने हैविंग सम, जिनका सम क्या है, ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बाकी वो रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा है। यानी इनका ग्रुप बनाने के बाद इनका एडिंग किया, यानी अयान के मार्क्स 100, तो अयान के यहाँ पे आते हैं, देखते हैं अयान 20 पाया और कितना पाया, यहाँ पे 100 पाया। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, उनका ग्रुप बनाया है जिनके मार्क्स क्या है, यहाँ पे 50 से ज्यादा है, बाकी उसने सबको क्या कर दिया, यहाँ पे छोड़ दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हैविंग क्लॉज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। आप कॉलम का ग्रुप बना के क्या कर सकते हैं, उसमें कंडीशन लगा के भी आप रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या है, क्लॉजेस हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन क्लॉजेस का आप यूज करके रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा।
तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इनकी प्रैक्टिस खुद से भी करें, एग्जाम्पल ले लेके भी प्रैक्टिस करें। जब ये एसक्यूएल की सीरीज जब खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आपको वहां पे एज ए पीडीएफ वहां पे दे दूंगा, तो आप उनको खुद से भी सॉल्व करेगा, तब आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। आज का वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।